वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना में यह लाइन साफ साफ लिखी हुई है, लेकिन क्या इस लाइन से हट करके एक दूसरी लाइन खींचने की कोशिश हो रही है, जहां पर हम भारत के लोग की बजाय हम इस धर्म के लोग, हम उस धर्म के लोग, ये लाइन खींचने की कोशिश हो रही है? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है? एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, और वो वीडियो दरअसल जो हमारे आसपास है उसको समेट करके हम तक पहुंचाने का काम कर रही है। उस वीडियो के अंदर ये संदेश है। आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और महसूस करने की कोशिश कीजिए कि क्या वाकई अब भारत जो है देश को हिंदू राष्ट्र के दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है, और क्या मुसलमान होना अब गुनाह हो गया है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, राजस्थान की एक वीडियो है। वो वीडियो हालांकि मैं दिखा नहीं पाऊंगा, डंडे मारे जा रहे हैं, बुरी तरीके से मारपीट की जा रही है। उस वीडियो के अंदर एक चोर है, और वो चोर ने समाज की काली सच्चाई सामने ला करके रख दी है। खबर आप देखिए, ये भास्कर की खबर है, और भास्कर की इस खबर में क्या लिखा है? दूसरे धर्म का समझ शटर बंद कर बरसाए मुक्के, वीडियो, चोर ने आधार कार्ड दिखाकर कहा हिंदू हूं, पुलिस को सौंप दो। ये जो आखिरी लाइन है ना, इस लाइन पर आप गौर कीजिए। एक वीडियो है, उस वीडियो के अंदर जो है जबरदस्त तरीके से चोर है। इस चोर का चेहरा आप देखना चाहें तो चेहरा आप देख लीजिए, ये चेहरा आप देख लीजिए। ऊपर से जो है इसको बालों से पकड़ रखा है। एक मार्केट है भरतपुर के अंदर, उस मार्केट में ये चोरी करने की नीयत से घुस गया। लोगों ने इसको धर दबोचा, और धर दबोचने के बाद में इसको खूब मारा कूटा, क्योंकि लोग इसको मेव समझ रहे थे, मेव यानी मुसलमान। तब इस चोर ने कहा कि नहीं, मैं हिंदू हूं, मुझे मारो मत, मुझे पुलिस को सौंप दो। ये जो लाइन है ना, ये उस चोर के अंदर ये जो भावना आखिरकार क्यों आई, ये सोचने की बात है। ये सोचने की बात है कि उसको ऐसा लग रहा है कि भले ही मैं अपराधी हूं, लेकिन मैं उतना बड़ा अपराधी नहीं हूं कि मैं जन्म से इस देश में अगर पैदा हुआ तो मैं मुस्लिम हूं। ये जरा सोचिए इस बात को, और कल्पना कीजिए इस बात की कि देश की संविधान क्या इस बात का इजाजत देता है क्या कि देश के अंदर रहने वाले जो नागरिक है वो इस बात को सोचे कि हम अपराधी भले ही हो, लेकिन हम वो अपराधी नहीं है कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान होना वो एक तरह से दूसरा एक बड़ा अपराध वो साबित किया जा रहा है, और इसीलिए जो है वो चोर यहां पर कह रहा है। मैं आपको खबर डिटेल में बताऊंगा, लेकिन जरा जो मैं बात कह रहा हूं और जो चोर ने कही है वो इस बात को भास्कर ने लिखा। देखिए आप, कार्ड दिखा करके बोला हिंदू हूं। ये जो आधार कार्ड आप देख रहे हैं, ये आधार कार्ड है। हमने इसको थोड़ा ब्लर कर दिया है क्योंकि आधार कार्ड के अपने निजता के नियम होते हैं। आप सोचिए कि आधार कार्ड बाकायदा उस चोर ने दिखाया, और चोर ने आधार कार्ड दिखाते हुए क्या कहा सुनिए। गुस्साए व्यापारियों ने चोर को मेव होने के शक था। मेव जो कि अलवर से सटे हुए हरियाणा में भी है, मुसलमान उनको मेव कहते हैं, और अलवर में भी है, राजस्थान में भी है, तो मुसलमानों को मेव कहने का जो है वहां पर चलन है। गुस्साए व्यापारियों को चोर के मेव होने का शक था। डरे सहमे चोर ने अपना आधार कार्ड निकाल करके दिखाया और कहा कि उसका नाम राहुल कुमार है, 28 साल की उसकी उम्र है, वह है हिंदू है, उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए। राहुल ने खुद को दिल्ली के संगम विहार का निवासी बताया। हालांकि उसने कबूल किया कि वह चोरी की नियत से ही रेकी कर रहा था। यानी उसको यकीन हो गया कि अब वो हिंदू है तो कम से कम उसने इतना गुनाह नहीं किया है, वो मुसलमान है, और इसलिए वो इस बात को स्वीकार कर सकता है कि उसने चोरी की है। उसकी मार पिटाई होगी, ज्यादा से ज्यादा उसको छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए वो कह रहा है पुलिस को सौंप दो। और पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले उसने इसी इलाके में चोरियां की, सामान बेच दिया। चोर के कबूलनामे के बाद में व्यापारियों ने उसे रात 8 बजे पुलिस के हवाले कर दिया। तो यह घटनाक्रम अपने आप में जो है वो एक आईने की तरह से है। इस आईने में हम सबको देखने की आवश्यकता है कि क्या वाकई हम अपने देश को, जिसको हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, धर्मनिरपेक्ष भारत, उस भारत में क्या वाकई हमें यह महसूस होने लगा है
कि अगर हम हिंदू हैं, हम अपना आधार कार्ड दिखाएंगे तो हम बच जाएंगे। कोई फला व्यक्ति अगर मुस्लिम है, वो अपना आधार कार्ड दिखाए। कई जैसो ऐसी खबरें आई, हमने आपको दिखाई भी है कि उसकी पैंट उतरवा करके चेक किया जाता है कि वो मुस्लिम है। और अगर पैंट उतरवा करके चेक करते हैं वो मुस्लिम है, फिर कुछ और असर होता है। और अगर पैंट उतरवा करके देखते हैं, अंडरवियर उतरवा करके देखते हैं, ये खबरें हमने आपको हाल में दिखाई है। अलग अलग राज्यों से इस प्रकार की घटनाएं आने लगी हैं और चिंता की बात यह, ये खबरें आम हो रही हैं। अगर हिंदू है तो उसको छोड़ दिया जा रहा है। सोचिए इस बात को, कल्पना करिए इस बात की कि देश की आजादी के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने अपने सिर कलम करवा दिए, क्या इस दिन के लिए कि फला दिन कोई आधार कार्ड दिखा करके कहेगा कि मैं हिंदू हूं, मुझे छोड़ दीजिए, मैं मुस्लिम हूं, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। सोचिए इस बात को। अब देखिए पुलिस इस मामले में क्या कह रही है, वो सुनिए आप। सीओ बोले मोब लिंचिंग नहीं है। सीओ साहब कह रहे हैं कि मोब लिंचिंग नहीं है। इस मामले में कामा थाने के सीओ प्रदीप यादव ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कामा में दुकानों पर चोरी हो रही थी। दुकानदार ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कल चोर को पहचान लिया। उन्होंने चोर को पकड़ करके पूछताछ की और उसके बाद में चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। चोर के साथ में अगर मारपीट हुई है तो उसका मेडिकल कराएंगे। सीओ साहब यहां पर मारपिटाई की बात को भी नकार रहे हैं। हालांकि इसी रिपोर्ट में लिखा है कि 1 घंटे तक पुलिस जो है वो वहां पर बाहर खड़ी रही और उसके ऊपर मुक्के बरसाते रहे। मैं आगे आपको दिखा देता हूं। पुलिस कह रही है उसका मेडिकल कराएंगे, विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। यादव ने कहा कि यह मामला मोब लिंचिंग का नहीं है। दुकानदारों ने चोर को पहचान लिया और पूछताछ की, आगे विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो बात भास्कर ने यहां पर छापी है और भास्कर की खबर में जो हेडलाइन में है कि चोर ने अपना आधार कार्ड दिखा करके कहा कि मैं हिंदू हूं, मुझे पुलिस को सौंप दो। क्या पुलिस इस बात की भी पूछताछ करेगी? क्या इस बात में भी पुलिस जो है वो जांच पड़ताल करेगी कि आखिरकार समाज के अंदर ये कौन सा अपराध है, ये कौन सा अपराध है और उसके ऊपर कौन सी आईपीसी की धारा लगनी चाहिए कि जहां पर एक व्यक्ति कहता है कि साहब मैं हिंदू हूं, मैं साहब मुस्लिम हूं। ये समाज के अंदर ये कौन सा अपराध जो है वो जन्म ले रहा है? क्या पुलिस, क्या सीओ साहब उस बात की भी जांच पड़ताल करेंगे? सोचिए जरा इस बात को। और जो मैं अभी आपको कह रहा था कि 1 घंटे तक इसके पुलिस के सामने मुक्के बरसाए गए, वो इस खबर के आप देखिए। यहां पर 100 मीटर दूर जो है, ये जो बीच बाजार में घनश्याम की दुकान है जहां पर पूरी घटनाक्रम हुई है, और उसी से 100 मीटर की दूरी पर डीसीपी के ऑफिस है, सिटी चौकी है। स्थानीय व्यापारियों ने चोर को दुकान में ले जाकर के शटर बंद कर लिया। पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस दुकान के बाहर तमाशबीन की तरह से खड़ी रही और व्यापारी अंदर चोर पर करीब 1 घंटे तक मुक्के बरसाते रहे। तो कानून व्यवस्था का पूरी तरह से सवाल है, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि जो यहां पर चोर ने कहा है अपने आप को हिंदू साबित करने का, क्या देश की अदालतें, देश की कानून व्यवस्था, देश की सरकार, देश के हुक्मरान इस बारे में चिंतित हैं या नहीं है? इस बात को जरा आप सोचिए। क्योंकि शायद इस चोर के अंदर यह आत्मविश्वास इसलिए भी आया होगा क्योंकि उसको यह भी पता है, वो भले ही चोर हो लेकिन उसको कम से कम इतना जरूर पता होगा, और इसीलिए उसने अपना आधार कार्ड दिखा दिया, क्योंकि उसको इतना जरूर मालूम होगा कि कई सारी घटनाएं हैं। पहलू खान, कहीं पर देखिए आप झारखंड के अंदर होता है मोब लिंचिंग, कोई नारा लगवाने के नाम पर मोब लिंचिंग होती है। तो वो सब घटनाएं इन चोरों को भी मालूम है। चोर हमसे अलग नहीं है, वो भी हमारे ही आपके ही समाज से ही निकले वाले लोग हैं। तो सबको मालूम है कि देश के अंदर, समाज के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन जिन लोगों को देखना चाहिए, एक चोर ने इस बात को महसूस कर लिया, एक चोर ने इस बात को भांप लिया कि वो हिंदू कहेगा तो बच सकता है, लेकिन एक सरकारें और देश के संविधान के रखवाले वो इस बात को महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और आप और हम क्या इस बात को, इस खतरे को वाकई महसूस कर रहे हैं या नजरअंदाज करके चलिए ठीक है, ये आम बात है, ये आम खबर है, इसको इसी तरह से इग्नोर कर रहे हैं? वो जरा अपने अंदर टटोलिए आप। बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को आगे तक जरूर पहुंचाइए ताकि लोग भी अपने मन में टटोल सकें वसुदैव कुटुंबकम और धर्मनिरपेक्ष भारत। क्या अभी भी हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो लोग टटोलें। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर